बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अपना ध्यान रख रहे हो ना? आपको ध्यान रखना है कि आपके घर के सब मेंबर्स भी कोविड के नियमों का पालन करें। बाहर से आने वाली हर चीज़ को साफ़ सुथरे ढंग से सैनिटाइज करना है, अपने हाथों को बार बार धोना है, मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है घर से बाहर, ठीक है? और किसी को अगर कुछ बीमारी हो जाती है तो उससे दूरी बना के रख लेने घर वालों से, है ना? डॉक्टर से बात करनी है। चलो, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करो, योग प्राणायाम वगैरह किया करो। एंड पढ़ाई भी हम लोग कर रहे हैं सब लोग। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ यू, है ना? सब बच्चे पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। ओके, परिमेय संख्याओं के भाग हम करेंगे। इससे पहले परिमेय संख्याओं की जमा, गुना, घटा कर चुके हैं, भाग हमें करना है। तो भाग करने का तरीका ऐसे ही है जैसे पूर्णांकों में किया था। कैसे? देखो बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है ये, जैसे प्रीति ने 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा। जैसे ये गन्ना है, आधा आधा कर दिया इसका, ठीक है? तो ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हिस्से हो गए। 9/2 गन्नों को आधा उसने बच्चों को बांट दिया। तो 9/2 का आधा बांटा तो उसने कितने बच्चों को बांट दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चों को बांट दिया। देखिए, पता चल रहा है चित्र से, ये 9 बच्चे खा सकते हैं आधा आधा बांट दिया जाए तो। इसी तरह नासी ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। अगर उसने प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर खिलाया तो बताओ कितना चारा खाया एक बकरी ने? अब आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, 7/3 किलोग्राम घास थी, चारा था। इसको 7 बकरियों में बांटा तो एक बकरी को कितना मिल रहा है? एक बकरी को इतना हिस्सा मिल रहा है ना? 1 2 3 बकरियों को 4 5 6 7, तो एक बकरी को 1/3 हिस्सा मिल रहा है। तो हम यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं कि भाग किस तरीके से किया जाता है। इन चित्रों से हमने ये सीखा, जैसे अभी हमें ये भाग करना हो 2/3 और 6/7, तो हम इसको भाग कैसे करेंगे? इसके लिए ये तरीका रहेगा बच्चों, ये जो भाग है आप इसको निशान को हटाओ और इसको बना दो गुना, और जो ये नंबर था आपका 6/7, इसको कर दो उल्टा, वो ऊपर और वो नीचे, यानी हो जाएगा 7/6। ये करना है पहले स्टेप में। देखो, ये भाग था, इसको मल्टीप्लाई में ऐसे बदल दिया। उसके बाद 2 या 6 काट दिया, सरल हो सकता है तो काट दो, तो आ गया 7/9 उत्तर। तो या तो आपने सरल करके 7/2 निकाला, या यहाँ गुना कर दिया, 2 7 14, 3 6 18, और फिर काट के सरल करके 2 के पहाड़े से 7/9 उत्तर ले लिया। तो हमें भाग कैसे करना है? जो दूसरी संख्या है उसका व्युत्क्रम कर लेना, उल्टा कर देना है, और इस भाग के निशान को गुना बना देना, और उसके बाद फिर गुना वाली चीज़ें, जैसे परिमेय संख्याओं की गुना सीखी थी। चलो, हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 4/7 और भाग करना है -7/4 से, ये मैंने यहाँ लिखा है जैसे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? भाग को गुना में बदल देंगे और इस संख्या का उल्टा कर देंगे, यानी 4/-7 लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4/-7, तो ये आपका गुना हो जाएगा 16/-49। अब ये जो माइनस का निशान है इसको आप ऊपर डाल दो, तो इसको ऐसे लिख दो, 16 ऐसे, इस माइनस को, ठीक है? अब दूसरा प्रश्न करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 6/5 और 2 ये, तो -6/5 तो ऐसे ही लिखा। अब भाग को गुना बना दिया, और ये 2/5 जो थी इसको लिख दिया 5/2, उल्टा कर दिया ना। तो अब आप तुम्हारा 5 से 5 कटा, 2 तिया 6, तो यहाँ पे क्या बच गया? -3। तो ये तुम्हारा उत्तर आ गया -3, ठीक है? इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में ये -1/-2 है, इस डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई बनेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है? सो हमने लिखा -1/-2 गुना का निशान, -2/7 को लिखेंगे -7/-2, ऐसे लिख दिया। ये माइनस से माइनस काट दो, 7 और 1 गुना हो के 7, और 2 और 2 गुना हो के -4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7/4। नीचे माइनस का निशान नहीं छोड़ेंगे, उसको आंसर लिखने में हम उसको ऐसे ऊपर लिख देंगे, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 2/3 और 2/3 की भाग। तो गुना करा, ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा, ये कट रहा है। तो तुम देख रहे हो कि हमने सीखा ही है कि किसी सेम संख्याओं को हम भाग करते हैं तो एक ही उत्तर आता है। तो यहाँ पे उत्तर आपका आ गया 1, है ना? वो हमें देखते ही पता चल रहा था, लेकिन हमने आपको भाग करके दिखाया कि चलो इसको भी चेक करके देख लेते। अब ये है ये वाला क्वेश्चन, -7/8 और ये, सो -7/8 लिखा, गुना की जगह भाग की जगह गुना, और इसको उल्टा कर दिया सेकेंड वाले नंबर को, ये ऐसे हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, 7 तिया 21, -21, इन दोनों को गुना किया, इन दोनों क्या किया, माइनस काट दिया, सो 21/,
32 आ गया। यह उत्तर आ गया 21/32। ठीक है, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पे मैं 0 नज़र आ रहा है, 0 से किसी भी संख्या की गुना हो तो 0 उत्तर आता ही है, लेकिन चलो हम इसको करके देखते हैं। भाग को गुना बनाया, इसको उल्टा कर दिया, 4/6, इन दोनों को गुना किया 0, नीचे आया 48 और ये फिर आपका 0 ही हो जाता है। ठीक है, ये उत्तर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर है, नेहा ने 13/4 किलोमीटर की दौड़ लगाई। रास्ते में वो बराबर अंतराल पर 4 बार रुकी। जैसे 13/4 किलोमीटर था, 4 बार रुकी, तो पहली बार कितनी दूरी के बाद रुकी? तो हमें इस दूरी को 4 से भाग कर देना है, क्योंकि वो 4 बार रुकी है। तो ये आपका बन जाएगा 13/4 गुना 1/4। ठीक है, इसको हमने उल्टा कर दिया सॉल्व करने के लिए। यही तरीका है ना भाग का, यही सिखाया मैंने आपको। 13 को 1 से गुना किया, 4 को 4 से, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सरल हो नहीं सकता। सो आपका आ जाएगा 13/16 किलोमीटर की दूरी के बाद वो रुकी। इतनी दूरी के बाद वो रुकी है। आसान था ना बच्चों? सो हमने क्या सीखा है कि परिमेय संख्याओं की जोड़ घटा में क्या करते हैं, जब हमें परिमेय संख्याओं को प्लस और माइनस करना होता है तो उनके हर को हम समान बनाते हैं। हर को समान बनाओ। हर को समान बनाने के लिए हम किसी नंबर को चूज़ करते हैं, उसी नंबर से ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। अंश को और हर को उसी नंबर से गुना, जैसे 2 चुना है तो 2, 5 चुना है तो 5, उससे गुना करो और उसके बाद फिर जमा और घटा करो। ठीक है, और गुना का सवाल तो बहुत ही आसान है। गुना में तो बस ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, और जो सरल हो सकता है तो सरल करो। और यही क्वेश्चन अगर भाग का हो जाता है तो भाग तो अभी आपने करी ही, उसमें आपने क्या करना है, उल्टा कर देना उस नंबर को, यानी 1/2, ये इसको बदल देना है गुना में। 1/3 था, ये हो जाएगा 3/1, तो तुम्हारा 3/2 उत्तर आ गया। ठीक है, आसान है ना सारी परिमेय संख्या। इस पर बहुत ध्यान दो, इसमें गड़बड़ रह जाएगी तो आगे वाली क्लासों में सब कितना पढ़ने का मन करे, बीच के छोटे छोटे स्टेप्स गड़बड़ कर जाओगे, फिर नंबर नहीं मिलेंगे। सो ये तुम्हारी फाउंडेशन चीज़ें हैं आगे की मैथमेटिक्स के लिए, आपने इसको ध्यान देना है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में फिर से मिलते हैं, तब तक विश्राम करें।